तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है SWM क्लासेस में। आप लोग कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगाकर प्यारे बच्चों अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th का हिंदी जो गद्य खंड है हमारा हिंदी का गोधुली में, ठीक है, उसका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है श्रम विभाजन जाति प्रथा, उसका आज हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए सब्जेक्टिव है उतना इम्पोर्टेंट आपके लिए ऑब्जेक्टिव भी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः, गणेश जी का आशीर्वाद लेना जीवन में बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। और इस क्लास को शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों अपने अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास, बहनों के पास, जहाँ शेयर करना है प्यारे बच्चों इस क्लास को शेयर कर दीजिए। और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले आप ये बताइए प्यारे बच्चों, ये किन की तस्वीर है? सर ये जो है ना, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर है। किन की तस्वीर है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की तस्वीर है कि नहीं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की ये तस्वीर है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्या आप बता सकते हैं इन्हें किस नाम से जाना जाता है? हाँ सर, इन्हें संविधान निर्माता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? संविधान निर्माता के नाम से जाना जाता है। जो हमारा देश चल रहा है प्यारे बच्चों, जो हमारा भारत देश चल रहा है, इन्हीं के बनाए गए संविधान से ही हमारा देश चल रहा है कि नहीं? तो चलिए और ये है प्यारे बच्चों हमारे देश का संविधान, भारत देश का ये रहा संविधान, है कि नहीं? तो चलिए सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपके सामने रहा। क्वेश्चन नंबर पहला कराया है कि बताइए श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर बी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर संपूर्णानंद। तो कौन है प्यारे बच्चों श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कराया कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए है रामदेव सकपाल, ऑप्शन बी रामजी सकपाल, ऑप्शन सी राम किशुन सकपाल, ऑप्शन डी राधे राम सकपाल। तो डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम था रामजी सकपाल। क्या था? रामजी सकपाल। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट करा कि बताइए आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? ऑप्शन ए है श्रम विभाजन, ऑप्शन बी धन विभाजन, ऑप्शन सी जन विभाजन, ऑप्शन डी जाति विभाजन। तो आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है प्यारे बच्चों? वह सर श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट करा कि बताइए जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक ... कारण बनी हुई है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का कैसे कारण बना हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है प्यारे बच्चों प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी में प्रमुख, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपने पढ़ा होगा कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बन गई है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, प्रमुख और प्रत्यक्ष दोनों होगा। नेक्स्ट चलते हैं, बताइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए दिया गया है 1956 दिल्ली, ऑप्शन बी 1957 मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी 1958 वाराणसी, ऑप्शन डी 1959 बिहार। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी प्यारे बच्चों? 1956 में हुई थी और दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 14 अप्रैल 1988, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 14 अप्रैल 1989, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 14 अप्रैल 1890, ऑप्शन नंबर डी 14 अप्रैल 1891। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 में। नेक्स्ट चलते हैं, बताइए अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? ऑप्शन ए दिया गया है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, ऑप्शन बी दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन सी तिल और तंदुल के मिश्रण की तरह, ऑप्शन डी पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला कह रहा है कि बताइए भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ऑप्शन ए में दिया गया है भीमराव अंबेडकर की, ऑप्शन बी में ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है? आप पढ़े होंगे प्यारे बच्चों, वो अंबेडकर साहब के, भीमराव अंबेडकर साहब के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, बताइए सभ्य समाज की आवश्यकता है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? ऑप्शन ए दिया गया है जाति प्रथा, ऑप्शन बी दिया गया है श्रम विभाजन, ऑप्शन सी दिया गया है अनुबंध, ऑप्शन डी दिया गया है दूध पानी। तो आप पढ़े होंगे प्यारे बच्चों श्रम विभाजन,
जो है प्यारे बच्चों सब समाज की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि बताइए प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। तो कहाँ गए थे प्यारे बच्चों, उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क के गए थे। और किनके प्रोत्साहन पर गए थे आपको पता है सर, ये जो है ना बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर गए थे। किनके प्रोत्साहन पर, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर गए थे, यानी कि बड़ौदा नरेश ने इन्हें दिया था पढ़ने के लिए और पैसा, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि बताइए अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। अंबेडकर जी के चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे। ऑप्शन ए दिया गया है बुद्ध, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो कौन थे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी थे। नेक्स्ट चलते हैं। बताइए जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। अब लाहौर में जो भाषण कराए थे प्यारे बच्चों अंबेडकर साहब, वो कब कराए थे। ऑप्शन ए दिया गया 1942 में, ऑप्शन बी दिया गया 1940 में, ऑप्शन सी दिया गया है 1936 में, ऑप्शन डी 1938 में। तो लाहौर का वार्षिक अधिवेशन कब हुआ था, 1936 ईस्वी में, है कि नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी भाषण, ऑप्शन सी निबंध, ऑप्शन डी साक्षात्कार। तो बताइए श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो सर ये एक प्रकार का निबंध है। क्या है, निबंध है। नेक्स्ट चलते हैं। बताइए निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। ऑप्शन ए द कास्ट इन इंडिया, ऑप्शन बी द अनटेबल्स हु आर दे, ऑप्शन सी हु आर सुद्राज, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। तो सर ये सभी जो है प्यारे बच्चों ये सभी इनकी रचना है। नेक्स्ट चलते हैं। बताइए कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। ऑप्शन ए कार्य कुशलता के लिए, ऑप्शन बी भाईचारा के लिए, ऑप्शन सी रूढ़िवादिता के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो आपको पता होगा आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक कुशलता के लिए मानता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है बताइए श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। ऑप्शन ए दिया गया है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ऑप्शन बी दिया गया है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी दिया गया है एनहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन डी दिया गया है हु इज सुद्राज। तो कौन किससे लिया गया है प्यारे बच्चों, किस भाषण का संपादित अंश है। तो ये है एनहिलेशन ऑफ कास्ट से। और क्या बता सकते हैं एनहिलेशन ऑफ कास्ट किस भाषा में है। सर एनहिलेशन ऑफ कास्ट ये इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश भाषा में है। और इंग्लिश भाषा में, तो इंग्लिश भाषा से हम हिंदी भाषा में पढ़ रहे हैं सर, हिंदी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं। तो इसको हिंदी कौन किए, तो इसको हिंदी किए ललाई सिंह यादव। किसने, ललाई सिंह यादव ने, LSY है ना, ललाई सिंह यादव ने इसे क्या किया, हिंदी में किया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट का राय बताइए कि बताइए अंबेडकर के भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया। देखिए आ गया, ये आ गया कि नहीं। ऑप्शन ए दिया गया है ललाई सिंह यादव, ऑप्शन बी किशोरी लाल, ऑप्शन सी मोहन वाजपेयी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया प्यारे बच्चों एनहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में, ललाई सिंह यादव ने किया है। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि बताइए अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी दलित, ऑप्शन डी कायस्थ। तो किस परिवार में हुआ था अंबेडकर जी का जन्म। तो सर अंबेडकर का जन्म जो हुआ था वो दलित परिवार में हुआ था। कहाँ, दलित परिवार में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। बताइए लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। ऑप्शन ए जातिवाद, ऑप्शन बी नारीवाद, ऑप्शन सी निर्विवाद, ऑप्शन डी परिवारवाद। तो बताइए लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई पड़ा, जातिवाद में। सर अभी तक सब लोग जातिवाद में मानते हैं, जातिवाद को अभी तक मानते हैं, ये छूत है वो छूत है, ये सब करते रहते हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। बताइए डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था। ऑप्शन ए रानीबाई, ऑप्शन बी कुंतीबाई, ऑप्शन सी शीलाबाई, ऑप्शन डी भीमाबाई। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था, उनकी माता का नाम था भीमाबाई। क्या था, भीमाबाई उनकी माता का नाम था, है ना। अगर पिता का नाम पूछे तो अभी हम थोड़ी देर पहले बताइए क्या था। सर उनके पिता का नाम था रामजी सकपाल, रामजी सकपाल उनके पिता का नाम था, है ना। और उनके माता का नाम भीमाबाई। नेक्स्ट चलते हैं। बताइए लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। ऑप्शन ए अशिक्षा को, ऑप्शन बी जनसंख्या को, ऑप्शन सी जाति प्रथा को, ऑप्शन डी उद्योग धंधों की कमी को। तो किसे मानते हैं प्यारे बच्चों, आपको पता होगा जो है
लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, बताइए द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर की, ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया की, ऑप्शन सी महात्मा गांधी की, ऑप्शन डी सुखदेव की। तो किनकी रचना है? ये भीमराव अंबेडकर की रचना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है कि नहीं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, बताइए आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डॉट डॉट है, ऑप्शन ए लाभदायक, ऑप्शन बी हानिकारक, ऑप्शन सी अनुकूल, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो बताइए प्यारे बच्चों, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है सर? आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा बहुत ज़्यादा हानिकारक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, बताइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए महू मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी डुमराव बिहार, ऑप्शन डी दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो कहाँ हुआ था इनका जन्म? सर इनका जन्म जो हुआ था महू के मध्य प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा कि बताइए लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसी होनी चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन ए दिया गया है जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्वता का भाव हो, ऑप्शन बी दिया गया है जिसमें सभी धनी हो, ऑप्शन सी में दिया गया है जिसमें सभी पढ़े लिखे हों, ऑप्शन डी में दिया गया है जिसमें सभी स्वस्थ हों। तो बताइए लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसी होनी चाहिए? तो सर लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज की जिसमें प्यारे बच्चों जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्वता का भाव हो, है कि नहीं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऐसा आदर्श समाज होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, लेखक की दृष्टि में विडंबना की क्या बात है? ऑप्शन ए दिया गया जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, ऑप्शन बी जातिवाद के पोषक नग्न है, ऑप्शन सी आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, ऑप्शन डी जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो बताइए लेखक की दृष्टि में विडंबना की क्या बात है? विडंबना की यही बात है कि जो जातिवाद के पोषक में कमी है कि नहीं? जातिवाद के पोषक में कमी है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, तो इसको देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, हो सकता है तो इसका गलत आंसर भी हो सकता है, ठीक है ना? हम ये श्योर नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका गलत भी हो सकता है, एक बार देख करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट, चलिए खत्म हो गया। बताइए प्यारे बच्चों कितना क्वेश्चन था? 26। अब बताइए 26 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया? अगर आपने प्यारे बच्चों 26 क्वेश्चन में 26 क्वेश्चन सही कर लिया तो प्यारे बच्चों आपके लिए बहुत 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 अच्छी बात है प्यारे बच्चों कि आपकी तारीफ बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है? तो बाय बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।